ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। किस बात की खुश नसीबी? हम जानते तो हैं, फिर भी बाबा रिवाइज कराकर, हमारी स्मृतियाँ जगाकर हमारी खुशियाँ बढ़ा देते हैं, हमारी शक्ति बढ़ा देते हैं। आज प्यारे बाबा ने हमें हमारी खुश नसीबी की रीजनिंग्स बताई है कि इस सारी दुनिया में आप बच्चों जैसा खुश नसीब कोई नहीं, सारी दुनिया में। कारण क्या है? क्योंकि आप बच्चे बाप के दिल तखत नशीन हो। दिल तखत नशीन मीन्स जिसको भगवान याद करे, जिसको भगवान प्यार करे, दुलार करे, अपना सब कुछ दे दे। कहेंगे ना, ये मेरे दिल पर चढ़ा हुआ है। तो दिल पर चढ़ा मतलब बहुत लाडला, बहुत प्यारा। तो बताओ, जो भगवान के दिल पर चढ़े उनसे ज़्यादा खुश नसीब और कौन होगा? इसलिए बाबा ने कहा, आप बच्चों का काम ही है खुश रहना और खुशियाँ बांटना। क्यों? आप हो ही भगवान के दिल तखत नशीन। आप बच्चे बेफिक्र बादशाह हो। आप जैसा बेफिक्र किसी युग में और कोई नहीं होता। बाबा ने कहा होते हैं सतयुग में, वहाँ भी बेफिक्र होते हैं, पर उनको ज्ञान नहीं होता। और आप बच्चों को इस समय ज्ञान भी है, इसलिए ज्ञान सहित कहते हो, दिल से कहते हो कि हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। अब देवताएं भले खुश नसीब है, बेफिक्र है, पर वो ऐसा बोलेंगे क्या? हमारे जैसा खुश नसीब बोलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, वो नेचुरल है वहाँ, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। यहाँ तो कोई खुश नसीब, कोई दुख नसीब है ना। दुनिया तो दुखों से भरी पड़ी है, और हम भी बाबा का बनने से पहले कितने दुखों में थे। तो हमारे पास दुख के भी दृश्य है, सुख के भी दृश्य है, अप्राप्तियों का भी अनुभव है, प्राप्तियों का भी अनुभव है। जब भूखे को रोटी मिलती है तो रोटी की वैल्यू पता चलती है। भरे पेट वाले को मिलती रहे तो कई बार उसकी वैल्यू होती नहीं है। ऐसे ही बाबा ने कहा, देवताएं खुश नसीब है, बेफिक्र है, पर ज्ञान नहीं। इसलिए कोई स्पेशल उस चीज़ का वर्णन नहीं है। लेकिन आप बच्चों को ज्ञान भी है और तुलना भी है, कम और ज़्यादा की, अभाव की, कि पहले नहीं था अब है। ये हमारे को अप्राप्ति थी, अब है। पहले हम दुखी थे, अब हम सुखी हैं। तो ये आप तुलना कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब सारी दुनिया में कोई नहीं। क्यों? मैं हूँ भगवान का दिल तखत नशीन बच्चा। भगवान जिसको दिल की गोदी में छिपा के रखता है, भगवान जिसको याद करता है, भगवान जिसके काम करता है, भगवान जिसकी सुनता है, जिसको सुनाता है,
जिससे बात करता है, वो तो उंगलियों पर गिनने जितने ही बच्चे हैं ना, कोई बहुत लंबी चौड़ी संख्या तो नहीं है। दुनिया तो 700 करोड़ से भी ऊपर है, और बाबा के बच्चे उसके कंपैरेटिवली तो मुट्ठी भर है, कुछ भी नहीं। तो मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, क्योंकि भगवान ने चुन लिया है मुझे इतने करोड़ों में से, और मैं हूँ बेफिक्र बादशाह। क्योंकि जिसके दिल में बैठा हूँ फिक्र वो करे, मैं क्यों करूँ। जिसने मुझे दिल में बिठाया है तो मेरा लालन पालन सारी जिम्मेवारी उसकी, वो जिम्मेवारी उठाता है, सिर्फ हमने देनी होती है बस। और याद रखना होता है कि अब जैसा बेफिक्र जीवन और किसी युग में मिलने वाला नहीं है। जब भगवान कहे मैं तेरे सब काम करता हूँ तो चिंता न कर, जब भगवान ऐसा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो वो और कोई युग में हो नहीं सकता। ऐसा बेफिक्र जीवन, और बेफिक्र भी हैं, बेफिक्री के बादशाह भी हैं, और बेफिक्री का ज्ञान भी है। नहीं तो बिन ज्ञान तो बच्चा भी बेफिक्र होता है, बिन ज्ञान देवता भी बेफिक्र है, पर हम ज्ञान सहित बेफिक्र हैं। इसलिए बार बार याद करते हैं मेरे जैसा, बोलो, खुश नसीब कोई नहीं। तो आज खुश नसीबी के गाने हमको गाते रहना, गाना गाना बंद नहीं करना है, और अपना होमवर्क करते रहना है। दिन में 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास, और भोजन पर बहुत बहुत विशेष विशेष ध्यान कि ये चार्ज करके एकदम पूरा 100% शुद्ध होके अंदर जाए प्रसाद रूप। इसमें स्वादों की कहानियाँ मिक्स न हो जाएं, इसमें पुरानी दुनिया की तामसिकता मिक्स न हो जाए। हम सतो प्रधान देवता बनने वाले सात्विक, पूरा सात्विक अन्न अंदर लेकर जाते हैं। उसमें अपने मन का भी मिक्सचर नहीं, दुनिया के भी अशुद्ध विचारों का मिक्सचर नहीं। इसलिए चार्ज करके खाना है और चार्ज करके पीना है, ठीक है। क्योंकि मैं खुश नसीब हूँ, तो मैंने अपने नसीब को हर विधि से बढ़ाते जाना है, ठीक है। ओके।